नमस्कार, अध्ययन अड्डा यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई लिखाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज का जो सेशन है, आज का जो वीडियो है काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं यूपी की जो भी नई सरकार गठित हुई है उसमें कौन कौन सा मंत्रालय, कौन कौन सा विभाग किस मंत्री को मिला है। और ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि यहाँ से आपका जो भी एग्ज़ाम है, चाहे आप लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं या आप यूपी पुलिस के लिए तैयारी कर रहे हैं या यूपी के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, यहाँ से एक प्रश्न आपसे पूछा ही पूछा जाना है। यूँ तो बहुत सारे मंत्रालय हैं, बहुत सारे मंत्रियों के नाम हैं, लेकिन इसमें से कौन सी चीज़ आपको विशेष रूप से याद रखनी है, कौन कौन सा मंत्रालय आपको विशेष रूप से याद करना है, इसके संबंध में भी मैं आपको बता दूंगा। तो पूरी चीज़ को आपको रटने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको एक बार इसको पढ़ लेना है। जितने भी नाम हैं, जितने भी मंत्रालय हैं, इसको पढ़ लेना है। हालांकि मैंने इसमें भी सभी नाम ऐड नहीं किए हैं, यूँ तो बहुत सारे मंत्रियों के नाम हैं, लेकिन इसमें से जो प्रमुख जो चीज़ें हैं वो मैंने यहाँ पे ली हैं और इसमें से भी मैं आपको शॉर्ट लिस्ट कर दूंगा कि आपको विशेष रूप से ये पार्टिकुलर चीज़ें याद रखनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं योगी आदित्यनाथ जी के बारे में। योगी आदित्यनाथ जी को एक बार फिर से उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया गया है और इनको कौन कौन से जो है विभाग दिए गए हैं, कौन कौन से मंत्रालय इनके अधीन हैं, उनके बारे में देख लेते हैं। ये मुख्यमंत्री हैं। इसके अलावा नियुक्ति से संबंधित विभाग, कार्मिक विभाग, गृह विभाग, ठीक है, एक तरह से जो गृह मंत्रालय जो होता है राज्य का, वो सतर्कता विभाग, ठीक है, आवास और शहरी नियोजन, इसके अलावा जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, ठीक है, या रेवेन्यू मंत्रालय इसको हम कह सकते हैं, सैन्य कल्याण और पीआरडी, ठीक है, प्रांतीय रक्षक दल, जिसके बारे में मैंने आपको जब हम यूपी के विभिन्न विभागों के बारे में पढ़ रहे थे तब मैंने पीआरडी के बारे में आपको बताया था। और खाद्य एवं रसद विभाग और नागरिक उड्डयन विभाग, ये सारे विभाग जो हैं योगी आदित्यनाथ जी को सौंपे गए, ठीक है। यूँ तो इसके अलावा भी और कुछ विभाग हैं, लेकिन वो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है और ना ही वहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो जो ऐसे विभाग हैं जहाँ से प्रश्न बनने की संभावना रहती है उनको मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ, ठीक है। तो विशेष रूप से हम यूपी लेखपाल के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो यूपी लेखपाल के जो कह सकते हैं कि ग्रामीण विकास से संबंधित जो विभाग हैं या कुछ ऐसे विभाग हैं जो कहीं ना कहीं कनेक्टिविटी रखते हैं इस एग्ज़ाम से, उनका जो कार्यभार है या उनकी जो जिम्मेदारी है किसको सौंपी गई है, ये आपको विशेष रूप से याद रखना है। तो जैसे मैं राजस्व विभाग की बात करूं तो राजस्व विभाग के अंतर्गत हम राजस्व लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं। तो राजस्व जो मंत्रालय है, ठीक है, राजस्व जो विभाग है वो किसके अंतर्गत आता है? माननीय योगी आदित्यनाथ जी के अंतर्गत आता है। इसके अलावा सैन्य कल्याण एवं पीआरडी, ठीक है, ये भी योगी आदित्यनाथ जी के अंतर्गत आता है। तो ये दो चीज़ें आपको यहाँ से विशेष रूप से याद करनी है, ठीक है। अब दूसरा स्थान है केशव प्रसाद मौर्य जी का, ये हैं उप मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के, ठीक है। दूसरी बार इनको उत्तर प्रदेश का उप मुख्यमंत्री बनाया गया है। हालांकि ये चीज़ें आपको जनरली आपको पता होंगी, लेकिन मैं यहाँ पे केवल जैसे कि कौन सा विभाग है, कौन से मंत्री को मिला है, कौन सा मंत्रालय किस मंत्री को प्रदान किया गया, तो ये सारी चीज़ें आपको अब तक पता चल चुकी होंगी, मैं ऐसी एक्सपेक्टेशन कर रहा हूँ। लेकिन यहाँ पर मैं आपको सिर्फ ये गाइड करने के लिए इस वीडियो को लेकर के आया हूँ कि इसमें से कौन कौन से मंत्रियों के नाम आपको विशेष रूप से याद रखने हैं, ठीक है, इसमें आपकी हेल्प हो जानी चाहिए। तो जो उप मुख्यमंत्री हैं केशव प्रसाद मौर्य, इनको कौन कौन से विभाग दिए गए हैं? ग्राम्य विकास, ठीक है, और इसकी ही हम तैयारी कर रहे हैं, ग्राम्य विकास विभाग, ठीक है। तो ग्राम्य विकास विभाग जो है ये किसके अंतर्गत है? केशव प्रसाद मौर्य जी के अंतर्गत है। इसके अलावा ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, खाद्य प्रसंस्करण विभाग, मनोरंजन कर और सार्वजनिक उद्यम। तो इसमें से आपको विशेष रूप से कौन कौन से दो पॉइंट याद रखने हैं? ये ग्राम्य विकास वाला पॉइंट आपको याद रखना है। इसके अलावा आपको जो है मनोरंजन कर और खाद्य प्रसंस्करण, ठीक है, ये 2-3 बिंदु आपको याद रखने हैं। ये किसके अंतर्गत आते हैं? केशव प्रसाद मौर्य जी के, ठीक है। इसके बाद में ब्रजेश पाठक, इनको पहली बार यूपी का उप मुख्यमंत्री बनाया गया है, ठीक है। इससे पहले जो है दिनेश शर्मा जी थे, वो यूपी के उप मुख्यमंत्री थे दूसरे, है, और केशव प्रसाद मौर्य को दूसरी बार जो है उप मुख्यमंत्री चुना गया है। तो ब्रजेश पाठक जी को कौन कौन से विभाग मिले हैं? चिकित्सा एवं शिक्षा, ठीक है, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, परिवार कल्याण तथा मातृ एवं शिशु कल्याण, ये पॉइंट जो है तीसरा वाला, ये आपको विशेष रूप से याद रखना है, ठीक है। परिवार कल्याण मंत्री या मातृ एवं शिशु कल्याण मंत्री किसको बनाया गया है? ब्रजेश पाठक जी को, ठीक है। हालांकि ये यूपी के उप मुख्यमंत्री भी हैं। सुरेश कुमार खन्ना, ये वित्त मंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, ठीक है। इसके अलावा संसदीय कार्य मंत्री का प्रभार भी इनको ही दिया गया है। सूर्य प्रताप शाही की बात करें तो ये कृषि मंत्री, ठीक है,
ये विशेष रूप से आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यूपी का कृषि मंत्रालय जो किसको दिया गया है, सूर्य प्रताप शाही को दिया गया है। एक और चीज़ आप देख लीजिए, ये अपने मुख्यमंत्री हो गए, ये दोनों आप अपने क्या हो गए, उप मुख्यमंत्री हो गए। अब नंबर 4 से लेकर के नंबर 15 तक जो आप बात कर रहे हैं, ये सभी जो है कैबिनेट स्तर के मंत्री हैं यूपी के, ठीक है। और इसके बाद में 16 से लेकर के जो मैंने 21 तक यहाँ पे लिखे हैं, ये जो राज्य मंत्री होते हैं स्वतंत्र प्रभार जिनको कहा जाता है, वो है, उनके बारे में यहाँ पे बताया गया, ठीक है। अगर आपको नहीं पता होगा कैबिनेट मंत्री क्या होते हैं, राज्य मंत्री क्या होते हैं, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार किसे कहते हैं, तो मैं आई बटन में इस वीडियो का लिंक दे दूंगा। एक छोटी सी वीडियो है पॉलिटी से रिलेटेड, उसको आप देख लीजिएगा तो आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि राज्य मंत्री क्या होता है, कैबिनेट मंत्री क्या होता है, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार क्या होता है, ठीक है। ये आप देख लेना, वैसे आपको पता होगा, नहीं पता हो तो फिर भी मैं लिंक उसमें दे दूंगा आई बटन में, ऊपर क्लिक करके देख लीजिएगा कि राज्य मंत्री क्या होते हैं, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार किसे कहते हैं, कैबिनेट मंत्री किसे कहते हैं, ठीक है। ये आप चीज़ें क्लियर हो जाएंगी वहाँ से। तो सूर्य प्रताप शाही ये यूपी के कृषि मंत्री हैं। कृषि शिक्षा एवं कृषि अनुसंधान से संबंधित जितनी भी चीज़ें हैं वो इन्हीं को प्रदान की गई हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। स्वतंत्र देव सिंह, स्वतंत्र देव सिंह को क्या मिला है, इनको जल शक्ति मंत्रालय, ठीक है, एवं बाढ़ नियंत्रण। तो यहाँ से आपको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। जल शक्ति, सिंचाई, ठीक है, जब जल शक्ति मंत्रालय इनको मिला है तो सिंचाई मंत्रालय या सिंचाई से जुड़ी हुई जितनी भी चीज़ें हैं वो सभी इन्हीं के अंडर आएंगी, स्वतंत्र देव सिंह के अंतर्गत। बेबी रानी मौर्य, ठीक है, महिला कल्याण, बाल विकास एवं पुष्टाहार, ये दोनों पॉइंट आपको याद रखने हैं और ये नाम भी आपको याद रखना है अगर आप यूपी लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। महिला कल्याण विभाग, बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग, ये बेबी रानी मौर्य को प्रदान किया गया। लक्ष्मी नारायण चौधरी, गन्ना विकास एवं चीनी मिलों से संबंधित जो विभाग है इनको दिया गया है। जयवीर सिंह को पर्यटन एवं संस्कृति मंत्रालय, ठीक है। धर्मपाल सिंह को पशुधन एवं दुग्ध विकास, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। पशुधन एवं दुग्ध विकास, इसके साथ साथ अल्पसंख्यक कल्याण, मुस्लिम वक्फ एवं हज और इसके साथ साथ नागरिक सुरक्षा, ये जो विभाग है ये धर्मपाल सिंह को दिए गए। विशेष रूप से अगर आप लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं तो ये वाला पॉइंट आपको याद रखना है, पशुधन एवं दुग्ध विकास, ये धर्मपाल सिंह को दिया गया, ठीक है। भूपेंद्र सिंह चौधरी, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पंचायती राज मंत्री किसको बनाया गया है, भूपेंद्र सिंह चौधरी को पंचायती राज मंत्री भूपेंद्र सिंह चौधरी को बनाया गया है। और पंचायती राज, क्योंकि आपके लेखपाल के सिलेबस में जो ग्राम समाज वाला सेक्शन है उसमें पंचायती राज विशेष रूप से उल्लिखित किया गया है, जिसके बारे में हम विस्तृत रूप से चर्चा भी कर चुके हैं। तो पंचायती राज विभाग जो है किसको दिया गया है, भूपेंद्र सिंह चौधरी को, ये नाम आपको याद रखना है, ठीक है। लेबर डिपार्टमेंट, श्रम विभाग जो है, श्रम मंत्रालय, वो अनिल राजभर को दिया गया है। लोक निर्माण विभाग, ठीक है, ये जितिन प्रसाद को दिया गया है। मत्स्य विभाग या मत्स्य मंत्रालय, ये संजय निषाद को दिया गया है, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखना, ठीक है। राकेश सचान, खादी एवं ग्रामोद्योग विभाग, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम, ये भी इंपॉर्टेंट है। वैसे मैंने यहाँ पर वही चीज़ें लिखी हैं जो आपके परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट हो सकती हैं। तो राकेश सचान की अगर हम बात करें तो इनको खादी एवं ग्रामोद्योग विभाग जो दिया गया है, इसके अलावा सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग इनको दिया गया है। खादी एवं ग्रामोद्योग जो विभाग है, डिपार्टमेंट है, इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ चुके हैं, इसके बारे में मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। अब जो रेड कलर में नाम लिखिए गए हैं ये सारे हैं जो राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार हैं, ठीक है। तो बेसिक शिक्षा की अगर बात करें, यूपी की जो बेसिक शिक्षा है इसके मंत्री किसको बनाया गया है, बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह को, ठीक है। माध्यमिक शिक्षा का किसको दिया गया है, ये गुलाब देवी को दिया गया है। और वहीं उच्च शिक्षा की बात करें तो ये योगेंद्र उपाध्याय जी को दिया गया। बेसिक शिक्षा संदीप सिंह, माध्यमिक शिक्षा गुलाब देवी और उच्च शिक्षा इसके साथ साथ आपका जो विज्ञान प्रौद्योगिकी होता है और इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ जो डिपार्टमेंट है वो योगेंद्र उपाध्याय जी को दिया गया है, ठीक है। सहकारिता मंत्री किसको बनाया गया है, जयेंद्र प्रताप सिंह राठौर। सहकारिता विभाग के बारे में भी हम पृथक से डिस्कस कर चुके हैं। सहकारिता विभाग क्या होता है, सहकारिता किसे कहते हैं, इसके बारे में भी हम बिल्कुल डिटेल में पढ़ चुके हैं। तो आपको याद रखना है, ये भी आपके लेखपाल की दृष्टि से महत्वपूर्ण है कि सहकारिता मंत्री कौन है, जयेंद्र प्रताप सिंह राठौर। इसके अलावा दयाशंकर मिश्र दयालु, इनको आयुष मंत्रालय दिया गया है। ये हेल्थ डिपार्टमेंट से जुड़ा हुआ मंत्रालय है। आयुष मंत्रालय के बारे में भी मैं आपको बिल्कुल डिटेल में पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। तो ज़्यादातर चीज़ें जो हैं आपको क्लियर हैं। और जैसे अगर बात करें लेखपाल एग्ज़ाम की
तो जिस दिन एग्ज़ाम होगा मैं एक्सपेक्टेशन कर रहा हूँ कि आप मेरे कमेंट सेक्शन में आके कमेंट जरूर करेंगे। क्वेश्चन आपको 100% मिलेंगे। जहाँ जहाँ से मैंने आपको चीज़ें पढ़ाई हैं, कहाँ कहाँ से ढूंढ ढूंढ के मैं गूगल पे 3-3 घंटे बैठा रहता हूँ, इसके चक्कर में आपकी वीडियो भी लेट हो जाती है, टाइम से कभी कभी नहीं पहुँच पाती है। इसका कारण ये है कि मैं तब तक चीज़ें नहीं लिखता हूँ जब तक मुझे पूरी जानकारी ना हो, ठीक है। हालांकि बोलने में कभी जुबान लड़खड़ा जाए वो एक अलग बात है, लेकिन जो चीज़ें आपको यहाँ बोर्ड पे दिखाई दे रही होंगी वो बिल्कुल ऑथेंटिक 100% श्योर चीज़ें मैं आपको देता हूँ। और तब तक मैं चीज़ें आपको प्रोवाइड नहीं करता हूँ जब तक खुद मेरी समझ में नहीं आती हैं। जब तक मैं किसी चीज़ के बारे में मेरे दिमाग में कोई डाउट चल रहा होगा या मैं खुद क्लियर नहीं हो पा रहा हूँ किसी चीज़ पे कि ये क्या है, क्या चीज़ है, क्या नहीं है, तब तक मैं चीज़ें आपको प्रोवाइड नहीं करता हूँ, चाहे उसमें एक दिन का डिले बेशक हो जाए, ठीक है। तो ये चीज़ें आप याद रखना और निश्चित रूप से आप ये मान के चलें कि आप ग्राम समाज वाले सेक्शन में बहुत अच्छा करने वाले हैं। और जितनी भी चीज़ें मैं आपको करा रहा हूँ इसका बेनिफिट आपको ग्राम समाज वाले सेक्शन में तो मिलेगा ही मिलेगा। इसके साथ साथ जो जीएस वाला सेक्शन है, इनडायरेक्टली या मैं कह सकता हूँ अप्रत्यक्ष रूप से आप जीएस के भी बहुत सारे सेक्शन कवर कर चुके हैं। जीएस और करंट के इनडायरेक्टली मैंने आपको नाम ग्राम समाज विकास का दिया है, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से मैं ये कह सकता हूँ कि जो जीएस वाले सेक्शन है, जीएस वाला जो आपका पार्ट है 25 नंबर का या 25 क्वेश्चन जिसके आने हैं, उसका अप्रत्यक्ष रूप से आप बहुत बड़ा हिस्सा कवर कर चुके हैं। जो चीज़ें मैं आपको करा रहा हूँ इसका बेनिफिट आपको जीएस वाले सेक्शन में मिलेगा। ये जिस दिन आप पेपर देंगे आपको समझ में आ जाएगी चीज़ें, ठीक है। तो जिस दिन आप पेपर देंगे मैं उसी दिन का इंतजार कर रहा हूँ जिस दिन आप एग्ज़ाम दें और एग्ज़ाम दे के खुशी खुशी एग्ज़ाम दे के आएँ और फिर सीधे चैनल पर आएँ और फिर नीचे कमेंट करें कि सर आपने बहुत अच्छी चीज़ें बताई। तो ये मैं बिल्कुल आश्वस्त हूँ, 100% श्योर हूँ कि आपको एग्ज़ाम में 100% फ़ायदा होने वाला है, ठीक है। इसके बाद में आपके जो असीम अरुण हैं इनको दिया गया है समाज कल्याण विभाग। इसके अलावा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग भी इन्हीं को दिया गया है। तो इतने सारे डिपार्टमेंट, इतने सारे मंत्री जो हैं इनके नाम आपको याद रखने हैं और विशेष रूप से बीच बीच में जिन मंत्रियों के बारे में या जिन विभागों के बारे में या जिन मंत्रालयों के बारे में मैंने आपको निर्देशित किया है उन चीज़ों को विशेष रूप से याद रखें, ठीक है। एक दो बार इसको देख लेंगे, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। हालांकि सभी लोग आप एक्टिव हैं और सभी लोग, और मैं कह सकता हूँ शायद मुझसे ज़्यादा एक्टिव हैं। मैं थोड़ा लेट हो जाता हूँ वीडियो बनाने में, लेकिन आप चीज़ों को कलेक्ट करने में बिल्कुल भी कोताही नहीं बरतते होंगे, बिल्कुल भी देरी नहीं करते होंगे। लेकिन मैं आपको जो भी मैं गाइड कर सकता हूँ, आपको जितना भी मैं आपको सहयोग दे सकता हूँ वो चीज़ें मैं आपके लिए करने का पूरा प्रयास कर रहा हूँ, ठीक है। तो जितनी भी चीज़ें हैं इनको आपको याद रखना है। फिर मिलते हैं आपसे एक नए टॉपिक के साथ एक नई वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।